যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদের দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলাকে খুশি করা হবে। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं इकबाल। गुज़िश्ता दिनों जो है कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर फ़िरहाद हकीम साहब एक धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ एक इस्लामिक प्रोग्राम में स्पीच देते हैं। उस स्पीच का एक टुकड़ा, एक अंग को निकाल कर जो है वायरल किया जाता है, जहाँ वो लोगों से कहते हैं कि इस्लाम बड़ा ही बेहतरीन मज़हब है और इस्लाम मज़हब में जो लोग रहते हैं दूसरों को भी इस्लाम के लिए दावत दे सकते हैं। इस बात को लेकर जो है सियासी सरगर्मियाँ मगरबी बंगाल में बढ़ जाती है। लीडर ऑफ अपोजिशंस शुभेंदु अधिकारी डिमांड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मेयर के पद से बर्खास्त की जाए। बीजेपी के दिग्गज नेता सुकांतु मजुमदार और भी तमाम लीडर्स जो है एक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और आए दिन लगातार जो है उन पर हमलावर हुए रहते, जो उन्होंने स्टेटमेंट को लेकर तमाम को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूथ के छात्रों के नेता शाहबाज आलम साहब। उनसे बातें करते हैं। क्या कहेंगे इस तरीके की जो आरोप लगाई जा रही है शाहबाज साहब आपके ऊपर, उनकी जो छवि है, आपको क्या लगता है? मैं तो डायरेक्ट कहूँगा कि ये बंगाल से मुसलमान लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश है। जिस तरह से यूपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिस तरह से टारगेट कर के उन तमाम राज्यों में, जिस राज्य में मुस्लिम लीडरशिप है, जिस राज्य में मुस्लिम लीडरशिप के साथ जो लीडर सच्चाई का प्रतीक है, जो लीडर हिंदू मुसलमान भाईचारगी को बढ़ाता है, जो लीडर हिंदुस्तान के कल्चर को दिखाता है, उस लीडर को ख़त्म करने की कोशिश है। और डायरेक्ट निशाना अब आ गया है बंगाल में। आपने देखा होगा यूपी में किस तरह से बड़े बड़े मुस्लिम लीडर को ख़त्म किया गया। उसी तरह से अब बीजेपी की टारगेट है कि बंगाल में अगर राज करना है तो फ़िरहाद हकीम को ख़त्म करना होगा, क्योंकि फ़िरहाद बंगाल के ना ही सिर्फ एक मुस्लिम नेता हैं, बल्कि वो मुस्लिम हैं जो लीडर को तमाम धर्म और जाति के लोग इज्जत और सम्मान करते हैं और फ़िरहाद हकीम के अंदर पूरा हिंदुस्तान दिखता है। फ़िरहाद हकीम साहब जो कई हज़ार पूजा पंडाल के प्रेसिडेंट है, कई हज़ार पूजा पंडाल के जाके उद्घाटन करते हैं, छोटे से बड़े बड़े प्रोग्राम में उनको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, वो मुस्लिम लीडर है फ़िरहाद हकीम साहब, जो जहाँ जाते हैं सच्चाई का प्रतीक को बांटते हैं, भाईचारगी का मैसेज को बांटते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश है और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं साहब के पीछे। और आपने सेंट्रल एजेंसी द्वारा उनको कोशिश की, अगर वो हैं और बात हुआ फिर उनका जो मुसलमानों को बंगाल से उखाड़ फेंकना चाहती है। कोलकाता पोर्ट में वो विधायक हैं, मंत्री हैं राज्य के। जिस तरीके से जो काम उन्होंने अंजाम दिया है, जैसे कि मैटरनिटी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक बनाया गया है बाबू बाजार ट्राम डिपो के पास, फ्लाईओवर पर काम की गई, डिग्री कॉलेजेस के ऊपर काम की गई, बहुत सारे स्कूल्स को फिट किया गया। क्या लगता है इन तमाम जो जगहों पर जो है क्या एक मज़हब के लोगों को इससे फैज़याब हो रहा है, फ़ायदा पहुँच रहा है, तमाम मज़ाहब के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है? फ़िरहाद हकीम साहब चूँकि बंगाल के एक ऐसे लीडर हैं जो 365 दिन समाज के लिए काम करते हैं, भाईचारगी का मैसेज देते रहते हैं, इसीलिए उनके पीछे लोग पड़े हैं। और यही लोग पढ़ने का नतीजा है कि फ़िरहाद हकीम साहब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पोर्ट अंचल में आपने जितने जगहों का नाम लिया, ना सिर्फ पोर्ट एरिया बल्कि कलकत्ता में जहाँ जहाँ फ़िरहाद हकीम साहब ने डेवलपमेंट का काम किया है, बंगाल में जहाँ जहाँ फ़िरहाद हकीम साहब ने ममता बनर्जी के आशीर्वाद से काम किया है, वो तमाम जगहों का लाभ पूरे बंगाल के रहने वाले लोग ले रहे हैं। हमारे अंचल में मैटरनिटी होम है, हमारे अंचल में मेयर्स क्लिनिक है, हमारे अंचल में ये भी फेयर प्राइस का KMC का डायग्नोसिस सेंटर है। दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर अपना टेस्ट करा रहे हैं, दूर दूर से लोग आकर के अपना इलाज करा रहे हैं। कभी आपने देखा है वहाँ पर कोई हिंदू और मुसलमान की बात होती है क्या? वहाँ फ़िरहाद हकीम साहब ने बोर्ड लगाया है क्या? फ़िरहाद हकीम साहब सबके लीडर हैं, वो हिंदू के भी लीडर है, मुसलमान के भी लीडर है, सिख के भी लीडर है, ईसाई के भी लीडर हैं। फ़िरहाद हकीम साहब का मजहब जितना पवित्र है, फ़िरहाद हकीम साहब का नेचर भी उतना पवित्र है। फ़िरहाद हकीम साहब जितना इस्लाम के सच्चे पुजारी हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम को पसंद करने वाले हैं, इस्लाम के लिए नमाज़ पढ़ने वाले हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, ये तमाम चीज़ उनको दिखाता है कि आप सच के रास्ते पे चलो। और सच का पहला रास्ता है कि एक मुकम्मल मुसलमान अब तब होंगे जब आप इंसानियत के रास्ते में चलेंगे। ये इस्लाम सिखाता है।
यही हमारा हिंदू धर्म भी सिखा रहा है। मगर आज ये जो हिंदू जो घर में पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, जो 365 दिन मंदिर भी नहीं जाते हैं, एक श्लोक भी नहीं पढ़ते हैं, वो अपने आप को हिंदू होने का दावा कहते हैं। अरे भाई, आप मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, बड़े बड़े हिंदू धार्मिक प्रोग्राम में जाते हैं, फिराद हकीम ने कभी कहा आपको, फिराद हकीम ने कभी आप पर टिप्पणी की? तो अगर फिराद हकीम साहब एक मुस्लिम प्रोग्राम में चले जाते हैं, एक इस्लामिक प्रोग्राम में चले जाते हैं, क्यों भाई आप निशाना बना रहे हैं? निशाना इसलिए कि बंगाल से मुस्लिम लीडर को खत्म करना है। ममता बनर्जी का भाई का नाम क्या है? फिराद हकीम। ममता बनर्जी राखी बांधती है फिराद हकीम को, और अगर फिराद हकीम को टारगेट करके खत्म किया जाए, बंगाल के 30% मुस्लिम आवाज को दबा दिया जाएगा, नाराज कर दिया जाएगा। यही कोशिश बीजेपी की बार बार है। इसको भी यूपी बनाना चाह रहे हैं, इसको भी गुजरात बनाना चाह रहे हैं, इसको भी मध्य प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, जहां पर बीजेपी की पावर आस्ते आस्ते बढ़ती है, मुसलमान लीडर मर जाता है, खत्म हो जाता है, जेलों में चल जाता है। 240 एमपी हैं बीजेपी के इस बार जो है, जैसे 400 पार के नारा लगाए थे, लेकिन 240 एमपी जीत कर आए हैं, और 240 एमपी में एक भी मुसलमान एमपी पूरे हिंदुस्तान में उनके पास नहीं मिला। क्या लगता है, खुद मुस्लिम्स के एक भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को मौका नहीं दे रहे अपनी आवाज़, अपनी कम्युनिटी की आवाज़ रखने के लिए? और जिस स्टेट में कोई दिग्गज नेता हैं, जैसे कि हमने यूपी में भी देखा आज़म खान साहब के साथ जिस तरीके से हुआ है, और भी बड़े बड़े लीडर्स को जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया है, क्या लगता है बंगाल में भी ये इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश की जा रही है? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। लीडरशिप छीनने की कोशिश। और ये बंगाल के तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है, तमाम सेकुलर लोग को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर निशाना फिराद हकीम क्यों है? क्यों फिराद हकीम बार बार फिराद हकीम हो रहा है? क्यों बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सुबह उठते ही फिराद हकीम का माला जप रहे हैं? क्यों बड़े बड़े बीजेपी के लीडर फिराद हकीम का माला अपने गले में लिए घूम रहे हैं? क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? बंगाल में एनआरसी के नाम में, बंगाल में सीए के नाम में, बंगाल में विभाजन के नाम में मुसलमानों को डराया जा रहा है। कभी बोला जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलाएंगे, कभी बोला जा रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को निकाल के मारेंगे, और अब तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हमें मुसलमानों का ना वोट चाहिए ना मुसलमानों को हम देखना चाह रहे हैं। बोलिए, ये बंगाल है, ये कवि नजरुल का बंगाल है, रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल है, और इस बंगाल में, जिस बंगाल में बड़े बड़े महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दी है इस भाईचारगी और देश को बचाने के लिए। देश का संविधान हर इंसान को, हर व्यक्ति को ये हक देता है कि वो अपना मज़हब प्रैक्टिस करे, अपना मज़हब प्रोपगेट करे। क्या संविधान के अनुसार अगर कोई भी शख्स अपना मज़हब प्रैक्टिस करे या प्रोपगेट करे तो वो क्या वो कानूनन किसी तरीके से वो कैदी है? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जो है हर चीज़ों पर, हर इवेंट्स पर जो है वो अपने जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं उसको पूरी तरीके से वो पालन करते हैं और प्रोपगेट करते हैं। मीडिया के सामने आके जिस तरीके से तमाम चीज़ों को वो करते हैं, विदेश में जाते हैं, गीता देते हैं, ये संस्कृति है हिंदुस्तान की। क्या लोग इसको क्या धार्मिक नज़र से देखते हैं? अगर फिराद हकीम साहब अपने मज़हब के बारे में कुछ कहते हैं तो इसमें कहाँ से इस्लामीकरण हो गया या हिंदुत्वकरण हो गया? देखिए, इनका दिमाग में ना एक बीमारी सा ढुक गया है। ये हिंदुस्तान के वो तमाम राज्य को डिस्टर्ब करेंगे जहाँ पर इनका दाल नहीं गल रहा है, जहाँ पर इतनी रोटी नहीं सेकी जा रही है, जहाँ हिंदू मुसलमान बहुत खुशहाल रहते हैं। बंगाल में अभी मुसलमान भी खुशहाल है, बंगाल में हिंदू भी खुशहाल है, बंगाल में सिख भी खुशहाल है, बंगाल में क्रिश्चियन भी खुशहाल है। तमाम धर्म के लोग यहाँ पर आज़ादी के साथ रहे हैं और एक साथ मनाते हैं। आप देखे होंगे चर्च में भी फिराद हकीम साहब को बुलाया जाता है, फिराद हकीम साहब को पूजा पंडाल का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। 1000 से ज़्यादा पूजा पंडाल का प्रेसिडेंट फिराद हकीम साहब है। आज हमारे अंचल में भूई कैलाश मंदिर है जो बहुत ही पुराना शिवलिंग मंदिर है, उस मंदिर का डेवलपमेंट फिराद हकीम के हाथ से किया जाता है। तो ये सब देख करके बीजेपी जो है गर्म खा रहे हैं। बीजेपी की राजनीति नहीं चल रही है। बंगाल के लोगों ने जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन में उनको नकारा है, जिस तरह से उनको उखाड़ फेंका है, ये बुगला गए हैं। बुगला करके बोल रहे हैं कि मुसलमानों को बंगाल में रोकिए वरना बंगाल पूरा मुसलमान का हो जाएगा। अरे भाई, बंगाल का मुसलमान कभी अपना हिंदू भाई का नुकसान नहीं चाहता है और बंगाल का हिंदू अपना मुसलमान भाई का नुकसान नहीं चाहता है। एशिया की सेकेंड सबसे बड़ी जो शिवलिंग है कोलकाता पोर्ट में भूई कैलाश शिव मंदिर के अंदर है, और जिस तरीके से जो वहाँ काम किया गया बेहतरीन तरीके से,
क्या लगता है जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इस्लामीकरण किया जा रहा है, और उन्होंने खुद पिछले साल जो है इलेक्शंस के दौरान में उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि एक शिव जी की बड़ी मूर्ति बनाएंगे और उनकी जटा से जो है पानी जो है झरने के जैसे निकलेगी उस तालाब में। ये सब चीज़ों को लेकर के जो है फरहाद हकीम साहब काम कर रहे थे। इसके बावजूद भी क्या लोगों को लगता है कि वो देखिए ये मजहबी चीज़ों को लेकर इससे हमारे लीडर जनाब फरहाद हकीम साहब को बहुत दिली तकलीफ हुई होगी। फरहाद हकीम साहब, मैं कहता हूँ फरहाद हकीम साहब वो मुसलमान हैं जो मुसलमान सच के रास्ते में चलता है। फरहाद हकीम साहब वो मुसलमान हैं जो दूसरे धर्म का भी इज्जत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। इंसानियत का सम्मान करना है, ये इंसानियत का सम्मान करना है। फरहाद हकीम साहब अपने धर्म का जिस तरह से पालन करते हैं, दूसरे का धर्म का सम्मान कर रहे हैं। ये हमारा भाई मजहब भी सिखाता है हमें। फरहाद हकीम साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। फरहाद हकीम साहब हज किए हुए, उम्रा किए हुए हैं। फरहाद हकीम साहब तमाम वो चीज़ें करते हैं जो हमारे इस्लाम में कहा गया है, मगर वो तो रास्ते में दिखा के नहीं करते हैं। अपने आप को थोड़ी ना मन से जा करके बोलते हैं कि हम भैया इस्लामी को मानने वाले हैं, हम सच्चा मुसलमान। ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर सुकंदू मुजुमदार से लेकर के, सुबंधु अधिकारी से लेकर के दिलीप घोष जिस तरह से मंच में खड़े होकर के बोलते हैं सनातनी हिंदू, हम सनातनी हिंदू। अरे भाई, सनातनी हिंदू तो वो है जो हिंदू दिन रात पूजा पाठ कर रहा है। सनातनी हिंदू तो वो है जो चाहता है कि भाई हमारे अंचल खुशहाल रहे। सनातनी हिंदू तो वो है, वो हिंदू कभी भी अपना बगल का पड़ोसी का नुकसान नहीं चाहता है। तुम कौन सा हिंदू है भाई? तुम कौन सा हिंदू है? फरहाद हकीम के बारे में बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक लो। फरहाद हकीम साहब वो इंसान है, आप पूरे पोर्ट अंचल में जाएंगे, एक एक गली गली में जाएंगे और हमारी हिंदू माँ और बहन का बाइट को अगर लेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप जाके बाइट लें। और जब आप बाइट को लेंगे तो वो आपको कहेंगे, मालूम है क्या? वो कहेंगे हमारी उम्र भी फरहाद हकीम को लग जाए। इस तरह का फरहाद हकीम साहब ने भाईचारगी किया, इस तरह का फरहाद हकीम साहब ने काम किया है। फरहाद हकीम साहब देखिए, सच्चा मुसलमान कौन होता है पता है? सच्चा मुसलमान वो होता है जो मुसलमान अपने ईमान के प्रति अच्छा हो। ईमान किसको कहते हैं भैया? कि आपका पड़ोसी नहीं खा करके सो रहा है, आप उसको देखिए। आपका पड़ोसी बीमार है, आप उसको देखिए। ये जो पोर्ट अंचल है ना, ये फरहाद हकीम साहब का पड़ोसी है। फरहाद हकीम साहब 365 दिन पोर्ट के तमाम धार्मिक लोग को, धर्म के लोग को इज्जत और सम्मान करके उनका काम कभी देखा नहीं है। कभी टोपी में टीका में फर्क नहीं किया इन्होंने इंसान देखा है, इंसान। और हमारे फरहाद हकीम साहब को पता नहीं इनके अंदर क्या एनर्जी है। अल्लाह ने, ईश्वर ने इनको क्या एनर्जी दिया अल्लाह ने, जो हमेशा कहते हैं कि हम बंगाल में वही पुराना मोहब्बत चाहते हैं। ये कवि नजरुल का बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का बंगाल है। इसी बंगाल का कल्चर को बचाना है। फरहाद हकीम साहब बोलते हैं अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो हमारी संस्कृति को बचाना होगा, भाईचारगी को बचाना होगा, जो काम फरहाद हकीम साहब कर रहे हैं। और ये बोलते भी है कि हम आखिरी वक्त तक करेंगे। वो खुद एक बहुत बड़े पूजा पंडाल के प्रेसिडेंट है, चेतला अग्रानी, जो उनका जो पूजा कमेटी है बंगाल के वन ऑफ द प्रीमियम पूजा पंडाल्स और बहुत बड़े पंडाल्स की कैटेगरीज में आता है। और देखा जाता है कि पंडाल पूजा के दरमियान खुद अपनी जो बेटी की जो बेटी है नतनी को लेकर के कंधे में नाचते हुए नज़र आए फरहाद हकीम साहब, ठुमके लगाते हुए नजर आए। बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं पूजा, और हर मजहब में वो खुल करके सामने। देखिए, मैंने आपको कहा ना, एक सच्चा इंसान का सच्चाई होता है। सच्चा इंसान जो होता है ना, वो सच का पुजारी होता है। सच्चा इंसान जो होता है वो हर जगह प्यार बांटता है, प्यार बांटता है, प्यार बांटता है, प्यार बांटता है। फरहाद हकीम साहब प्यार बांट रहे हैं। मैंने कहा ना, फरहाद हकीम साहब जिस तरह से वो धार्मिक अपने धर्म को लेकर के प्यार करते हैं, वो दूसरे को सम्मान कर रहे हैं। यही धर्म सिखा रहा है, इंसानियत सिखा रहा है, भाईचारगी सिखा रहा है। फरहाद हकीम साहब तो कई हजार पंडाल ऐसे होंगे हमारे पोर्ट अंचल में, छोटा छोटा से लेके बड़े बड़े तो पंडाल हैं, जहाँ के प्रेसिडेंट वही हैं, जहाँ के चेयरमैन वही हैं, जहाँ वो गार्डन उन्हीं के हाथ से किया जाता है। पता है आप, हम तो कहते हैं सुबंधु अधिकारी जी को, सुगंधु मुजुमदार जी को, दिलीप घोष जी को कि आप लोग आए, आके पोर्ट अंचल घूम के जाएं, आपकी दाल रोटी सेकने की पूरे दुकानदार को जो है ना यहाँ के लोग बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। फरहाद हकीम साहब का बाल भी बाका नहीं होगा। बंगाल का 30% मुसलमान जो बंगाल के अंदर में आज सुरक्षित है, वो अपना लीडर मानता है फरहाद हकीम साहब को। मैं आपको बता दूं, बंगाल का तमाम सेकुलर मुसलमान वो ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानता है। क्यों प्यार करता है पता है फरहाद हकीम साहब को? क्योंकि वो देखते हैं कि हर एक मसले में वो दीदी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। जरिया कौन होता है? फरहाद हकीम साहब।
फिरहाद हकीम साहब कौन है? दीदी के भाई हैं। अरे भाई, ये तो भाई है उनके, और दीदी के सच्चे सैनिक हैं। हर बंगाल में रहने वाला वो मुसलमान जो सेकुलर पसंद मुसलमान है, बंगाल का 30% रहने वाला मुसलमान जो हमेशा दिलो जान से अपने हिंदू भाई को प्यार करता है, वो सभी अपना लीडर फिरहाद हकीम को मानता है, ममता बनर्जी को मानता है। आपको पता होगा, जब बॉबी हकीम साहब मेयर बन रहे थे, यही बीजेपी है जो ममता बनर्जी को कह रहे थे निशाना बना करके कि ममता बनर्जी ने मुसलमान को मेयर बना दिया, क्या दूसरे बार मुसलमान को बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? उनका टारगेट है 30% मुसलमानों को कैसे नाराज किया जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आज बंगाल का मुसलमान फिरहाद हकीम को अपना लीडर मानता है। क्यों लीडर मानता है? कि अपने आवाज़ को पहुंचाने के लिए। अरे फिरहाद हकीम का लीडर का नाम क्या है? ममता बनर्जी। उनका नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। तो ये जो 30% मुसलमान है, उनका भी नेत्री का नाम है ममता बनर्जी। तो आज कहीं ना कहीं बंगाल के तमाम मुसलमान जो है ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानते हैं, बॉबी हकीम को अपने लीडर मानते हैं। क्या लगता है आपको, इस तरीके की जो सवालात जो उठ कर आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो आरोपें लग रही हैं, आप चूँकि मेयर साहब के काफ़ी करीब रहते हैं, हमेशा देखा जाता है उनके साथ बहुत आप खुलकर बात करते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ पर काम करने के लिए जाते हैं, कितनी ठेस पहुँची होगी उन्हें? उनको दिली तकलीफ हुई होगी। मैं बता रहा हूँ, मैं और आपसे बात कर रहा हूँ, बॉबी दा को दिली तकलीफ हुई होगी। मैं जानता हूँ पर्सनली दादा को, उनको दिया है, उनको जितने लोग बंगाल के जानते होंगे उनको तकलीफ हुई होगी कि उनके ऊपर उनके हिंदुस्तानी होने का सवाल उठा रहे हैं। ये मुसलमान बोल के उनको निशाना नहीं बना रहे। मैंने कहा ना, वो हिंदुस्तान है, चलता फिरता हिंदुस्तान है फिरहाद हकीम साहब। और मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, फिरहाद हकीम साहब को तकलीफ हुई होगी कि जिस तरह से वो 365 दिन ऑनेस्ट के संग काम करते हैं और उनके नेशनलिटी पे सवाल कर रहे हैं। अरे ये बीजेपी के बड़े बड़े लीडर का काम क्या है भाई? मुसलमानों को किस तरह से नीचे दिखाया जाए, मुसलमानों को किस तरह से बाइकआउट किया जाए। आज अगर फिरहाद हकीम को साइड किया जाएगा, बंगाल का 30% मुसलमान का आवाज बंद, फांसी लग गया। अरे भाई, हमारी दीदी तक अपनी बात को तो पहुंचाएंगे। जरिया तो फिरहाद हकीम साहब थे ना। फिरहाद हकीम साहब को हटाओ, वो जानते हैं 30% वोट हटाओ, और ये वोट को वो अगर हटा दिए और हमारी नेत्री ममता बनर्जी का जो वोट है उस वोट में गंडोगोल कर दिया, तो इनका दाल रोटी चलेगा, इनका राजनीति रोटी सेका जाएगा। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बंगाल के तमाम मुसलमान, बंगाल के तमाम हिंदू ममता बनर्जी के साथ थे, है और रहेंगे। फिरहाद हकीम को अपना लीडर माना है, और वही फिरहाद हकीम ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानती है, बड़ी बहन मानती है, और कहते हैं कि हम मरते मर जाएंगे, एक बूंद कतरा भी हमारे ब्लड में रहेगा तो हम ममता बनर्जी के वफादार रहेंगे। बीजेपी के समर्थक जिस तरीके से सुपरस्टार जो है शाहरुख खान को टारगेट करते हैं, और जिस तरीके से देखा गया कि शाहरुख खान की जो पत्नी है गौरी खान है, वो अपना मज़हब प्रैक्टिस करती है। शाहरुख खान ने अपने बेटे का नाम अब्राहम रखा है। कहीं ना कहीं जो फिरहाद हकीम साहब है, उनका भी जो कल्चर है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम को भी प्रैक्टिस करते हैं, हिंदुइज़्म पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से तमाम जो है श्लोक्स, हर अपने स्टेज से श्लोक्स वगैरह भी कहते हैं। बेटी का नाम प्रियदर्शनी हकीम रखा उन्होंने। तो क्या लगता है, ये दोनों जो पर्सनालिटीज़ हैं, इन दोनों पर्सनालिटीज़ को जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, वो सॉफ्ट टारगेट करने की कोशिश करते हैं हमेशा से? देखिए, ये टारगेट है सिर्फ, ये दो फेस, सिर्फ सेकुलरिज्म को किस तरीके से, जो एक मुस्लिम फेस है दोनों, हिंदुस्तान में शाहरुख खान और ये बंगाल में जिस तरीके से फिरहाद हकीम साहब है, ये जो फेस है सेकुलरिज्म को कितने बड़े पैमाने पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, इंडिया की। आज आप देख रहे होंगे शाहरुख खान जी पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। उनके नाम में उनके फोटो दे करके कॉइन बनाया जा रहा है, उनका स्टैचू बना करके रखा जा रहा है बड़े बड़े म्यूजियम में। तो शाहरुख खान साहब मुसलमान हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय हूँ, भारतीय हूँ। और ठीक इसी तरह से बंगाल में आए, आज हाल के भी महाराष्ट्र सर्कुलर कौन, फिरहाद हकीम साहब जो अभी को गए हैं, और फिरहाद हकीम साहब मंच में कह रहे हैं मैं सच्चा भारतीय हूँ। इस चीज़ से तकलीफ है बीजेपी वालों को। खटक रहा है बंगाल में, जिस तरह से पॉपुलरिटी बढ़ रहा है, फिरहाद हकीम साहब का भाईचारगी बढ़ रहा है, जिस तरह से फिरहाद हकीम साहब बार बार भाईचारगी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, हर जगह जगह में हिंदू मुसलमान को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में शाहरुख खान जी फिल्म के माध्यम से फिल्म का मैसेज दे करके पूरे दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम कर रहे हैं। इन दोनों लोगों से तकलीफ हो रहा है, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड मुसलमान से होता है। कभी उनको एंटी मुस्लिम बोला जाता है, सॉरी एंटी नेशनल, एंटी इंडियन बोला जाता है शाहरुख खान जी को, उनके लड़कों को बोला जाता है, उनके परिवार वालों को बोला जा रहा है। तो आज यहाँ पर बोला जा रहा है भैया
तो वहाँ शाहरुख खान जी भी परेशान, यहाँ पर फरहाद हकीम साहब भी परेशान। करे तो करे क्या भाई, ये तो मुसलमान है, और ये तो वो मुसलमान है जो सुबह उठते हैं बोलते हैं हिंदू भाई कहाँ है, गले मिलना है, हमारा मुस्लिम भाई कहाँ है, इनको गले मिलाना है। कोई हिंदू और मुसलमान के नाम में राजनीति तो नहीं कर रहा, उसको ख़त्म करना है। बॉबी हकीम साहब से यही तकलीफ है, और बॉबी हकीम साहब एक ऐसे लीडर है जिनको बार बार करके टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना, कभी सेंट्रल एजेंसी के द्वारा, ऐसा ऑनेस्ट लीडर आप मुझे, बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, 2 नंबर का वॉशिंग मशीन, तमाम करप्ट का वॉशिंग मशीन है, जहाँ एक तरफ से दो, दूसरे तरफ से जिस तरह से गंदगी निकलती है उस तरह से सफ़ेद होकर निकल जाते हैं। फरहाद हकीम साहब एक ऐसे लीडर है जिनके ऊपर इतना आरोप लगा, उनके ऊपर लांछना लगाई गई, मगर फरहाद हकीम साहब का बाल भी बांका नहीं हुआ। और आज फरहाद हकीम साहब को बोल रहे हैं इस्तीफा दो, फरहाद हकीम साहब मुसलमान है बोल करके आपने बड़े बड़े मन से बीजेपी कह रहे हैं। भैया देखिए, मैं बंगाल के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, मैं आपके इस चैनल से, मैं पार्टी करता हूँ फरहाद हकीम साहब के अंदर, हमारा नेत्री ममता बनर्जी है, हमारे लीडर फरहाद हकीम साहब हैं, और उनका ये आदर्श है कि हम रास्ते में खड़े होकर के 365 दिन जब काम करते हैं, हमारे साथ 90% हम युद्ध की राजनीति करते हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं, और 90% से भी ज़्यादा हमारा हिंदू भाई हमारे साथ, 90% से भी ज़्यादा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे कॉलेज राजनीति या छात्र राजनीति से हम लोग बिलोंग करते हैं। उस टाइम ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई पॉलिटिक्स को ज्वाइन करते थे, मुसलमान उतने पॉलिटिक्स करते नहीं थे, मुसलमान नौजवान उतना पॉलिटिक्स नहीं करते थे, मगर हमारा हिंदू भाई बहुत एग्रेसिव रहता था। आज 90% हमारे साथ है, 90%। हमारे इसी अंचल में रामनवमी के दिन हम शरबत बांटते हैं, शरबत पिलाते हैं। हम ये दिखाने के लिए नहीं बांटते हैं कि भैया हम हिंदू को बांट रहे हैं, बल्कि ये संस्कृति, बल्कि ये सिखाया हुआ ये फरहाद हकीम साहब का है। और ये फरहाद हकीम साहब का आदर्श है कि हम 365 दिन रास्ते में भाईचारगी का मैसेज देते हैं। भैया जैसा पेड़ रहेगा वैसे ही ना फल निकलेगा। तो पेड़ है फरहाद हकीम साहब, फल हम लोग थे, और हम लोग 365 दिन यहाँ काम करते हैं। मगर मैं कह दे रहा हूँ शुभेंदु अधिकारी से, मैं कह दे रहा हूँ आपके सुगंधु मुजुमदार से, दिलीप घोष से, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े लीडर से, आप हमारे लीडर जनाब फरहाद हकीम साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि बंगाल के एक एक लोग, बंगाल के 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग फरहाद हकीम को जानते हैं और पहचानते हैं। ममता बनर्जी उनकी बहन का नाम है, जिनको आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते। और बॉबी हकीम साहब सच्चाई का प्रतीक कल भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। और फरहाद हकीम साहब क्या बोलते हैं पता है आपको? सबको खटक रहा है कि यहाँ मुस्लिम मिनिस्टर है, मुस्लिम मेयर है, ये खटक रहा है। अरे भैया, ममता बनर्जी मुसलमान समझ के सिर्फ उनको नहीं दी हैं, बल्कि ये समझ करके दी कि फरहाद हकीम काम करता है। फरहाद हकीम सबसे ज़्यादा काम करने वाला इंसान है उनके दफ्तर में, इसलिए फरहाद हकीम को मेयर बनाया गया है। बॉबी दा बोलते हैं कि हमसे अच्छा कोई मेयर है तो बताओ। कलकत्ता कॉरपोरेशन के इतिहास में ना ऐसा मेयर था और ना ऐसा मेयर आएगा जैसा काम करके फरहाद हकीम साहब ने दिखाया है। 2011 से फरहाद हकीम साहब यूडी मिनिस्टर है, एमए मिनिस्टर है। क्या आज कर रहे हैं उन्होंने, आप देखें, आज तक है वो काम बोलता है काम। फरहाद हकीम मुसलमान है, सिर्फ उससे जज करके उनके ऊपर लांछना मत दो। फरहाद हकीम एक हिंदुस्तान है चलता फिरता, ये देख के सलाम जनाओ सुगंधु अधिकारी। इनको सलाम जनाना चाहिए हम सुगंधु मुजुमदार को, उनको सलाम जनाना चाहिए दिलीप घोष को कि भाई अगर बंगाल में कोई कल्चर को अडॉप्ट करके जिंदगी गुजारता है उसका नाम फरहाद हकीम। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, बंगाल के तमाम मुसलमानों को सोचने की जरूरत है, अब सोचने की जरूरत है। अब वो वक्त आ गया है कि आपको समझना होगा, आपको पॉलिटिक्स में ध्यान देना होगा, आपको यह समझना होगा किस तरह से मुसलमान लीडर को टारगेट किया जा रहा है। आपको ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करना होगा। मैं मुसलमान नौजवानों से भी कहता हूं, जिस तरह से आज हमारा हिंदू भाई हमारे साना बसाना खड़ा है, हमारा मुसलमान भी यार आगे बढ़ चढ़ के खड़ा रहे। हम सबको मिलकर के बॉबी हकीम के हाथ को मजबूत करना है, क्योंकि उनका हाथ मजबूत होगा तो बंगाल में 30% मुसलमानों का हाथ मजबूत होगा। उनका हाथ मजबूत होगा तो ममता बनर्जी का हाथ मजबूत होगा, और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत होगा बंगाल में 10 करोड़ रहने वाले बंगाली, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 10 करोड़ से ज्यादा बंगाली का सुरक्षित जीवन रहेगा। और हम एक साल कहेंगे धर्म तुम्हार धर्म अमर, उत्सव हमारा सबर। ये संस्कृति लेके हम चलेंगे। धर्म आपका, धर्म हमारा, मगर उत्सव हम सबका रहेगा। यही संस्कृति फरहाद हकीम का है, यही संस्कृति ममता बनर्जी का है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। मैं ये कहना चाहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
जिस तरीके से मुसलसल पिछले कुछ दिनों से फ़िरहाद हकीम साहब को जो इस तरीके से बीजेपी द्वारा टारगेट की जा रही है, कहीं ये बड़ी कोशिश है तो नहीं है कि एक जो बड़ा मुस्लिम कद वाले जो एक नेता है, लीडर है मगरबी बंगाल में, उसे गिराने की कोशिश की जा रही है। तमाम जगहों पर जो है इस तरीके की जो है एक्सपेरिमेंट की गई है। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां आज़म खान जैसे लीडर्स के ऊपर मुर्गी चोरी और बकरी चोरी जैसे आरोपों को लगाकर जो है उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और जिस तरीके से शहबाज साहब ने कहा कि आज वो जो उनके ऊपर जिस तरीके से जो ये आरोपी लगाई जा रही है, बस सिर्फ फ़िरहाद हकीम नाम होने की वजह से की जा रही है। हालांकि काम के मामले को लेकर के जो है कभी ये लोग आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि काम के मामले में वो हर तरह से जो है लोगों के काम आते हैं और कभी वो मज़हब को नहीं देखते हैं, तमाम इंसान को देखते हैं और इंसान को देखकर जो है वो काम करते हैं, हर तरह से काम करते हैं ताकि तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है फ़ायदा पहुँचे। और आज जिस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है उनके नाम को लेकर के, ये एक बड़ी साजिश है बीजेपी की कि वो एक बड़ा मुस्लिम फेस जो है बंगाल की राजनीति से उन्हें ख़त्म किया जा सके। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब कोलकाता से। हमारी कोशिश रहती है ऐसे बड़े बड़े अहम मुद्दों पर जो है तमाम लोगों की राय लें, व्यूज़ लें और आप तक पहुँचाएँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताएँ और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ, हम बंद करेंगे।